डिफाइन विद लव एक्सचेंज, क्या है एग्जैक्टली ये लव एक्सचेंज, किस तरह का ये लव एक्सचेंज हो रहा है? मैं बोलूँ? गुड, क्योंकि ये मौका बहुत कम मिलता है, क्योंकि अगर ये बोलेंगी तो चांस ही नहीं मिलना। तो स्टोरीज अबाउट अ मिडिल क्लास बॉय, महाराष्ट्रन बॉय सिद्धार्थ साठे, जो एक टीवी चैनल में काम करता है एंड वो एक राइटर है। और एक दिन उसकी मुलाकात होती है मिस शन्नो कपूर से, जो टीवी चैनल में आई हैं, वो भी एक राइटर की पोजीशन के लिए। और तो पहले दिन ही सिक्सर मार दिया। हाँ, तो मेरी नौकरी खतरे में। तो स्टार्टिंग में लड़ाई होती है और फिर धीरे धीरे प्यार होता है, और जब प्यार होता है उसके बाद हमें एक और चीज़ का टेस्ट पास करना होता है, फैमिलीज। एंड ऑल्दो वी कम फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स, महाराष्ट्रन, पंजाबी, तो आजकल के टाइम में हम 2015 में हैं, फिर भी इंटरकल्चरल मैरिजेस, और गलत मैरिजेस हो गया, बट एनीवे इंटरकल्चरल मैरिजेस आर नॉट वाइडली एक्सेप्टेड। एंड इन दिस मूवी वी हैव शोन कि हाउ लाइट हार्टेड कॉमेडी एंड हाउ हम इंसान हैं पहले, कल्चर्स एंड रिलीजन्स वो बाद में बने हैं। तो इसमें भी कन्विंस आवर फैमिलीज़ एंड हाउ वी कन्विंस देम, वो हमने पहले ही सोचा होता है कि चलो अभी पेरेंट्स को बताने का टाइम आ गया, और उन्हें पहले पता चल गया हमसे। हाँ, तो अब ये हमें नहीं पता, लेकिन हमारे जो फादर्स हैं, माई फादर इज़ प्लेड बाय मिस्टर दर्शन जरीवाला, एंड माई मदर इज़ मिस शमा देशपांडे जी, एंड हर फादर मिस्टर मनोज पावा जी, एंड नीलू कोहली इज़ माई मदर, एंड आवर बॉस इज़ मिस्टर राजू खेर। एंड तो आवर फादर्स फाइंड आउट कि हम लोग डेट कर रहे हैं एक दूसरे को, एंड आगे क्या करना चाहिए। एंड दोनों कहते हैं जी हमें तो आपके बच्चों में इंटरेस्ट ही नहीं है, शादी होए ये होए, तो मुझे आप कुछ तो कांदा पोहा खाने वाले हैं। हाँ, तो और ये खुद पंजाबी बोलते हैं हम तो स्कॉच के साथ बादाम खाने वाले कपूर्स, ऐसे कुछ है। यस। तो इन्होंने बोला कि अगर घर से भाग के शादी कर ली तो, क्योंकि ये दोनों तो अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। आजकल जो होता है, आजकल के टाइम में वी आर ऑल इंडिपेंडेंट बेसिकली, द यूथ इज़ बिकमिंग इंडिपेंडेंट। तो उसमें क्या होता है पेरेंट्स से कि अपने आप मान जाएं, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। सो दिस इज़ वेयर द टाइटल कम्स, लव एक्सचेंज। तो वी बोथ हैव टू, उन्होंने स्टिपुलेशन रखी है कि शादी जो होती है दो इंसानों का नहीं, दो परिवारों के बीच में होती है हमारे कल्चर्स में, एंड ऑब्वियसली इन इंडिया वी लिव इन। तो 3 महीने तक मैं इसके घर रहूँगी और ये मेरे घर रहेगा। टू अंडरस्टैंड द कल्चर, I have to understand Punjabi culture and she has to understand Maharashtrian culture. अब फादर्स को ये लगता है कि उनका ये थॉट प्रोसेस है कि ये दोनों तंग हो जाएंगे और एक दूसरे को छोड़ेंगे। हम दोनों का ये थॉट प्रोसेस है कि मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, पता नहीं क्यों, बट हो जाता है कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा और ये शायद मुझे नहीं छोड़ेगी। तो क्या ये सक्सेसफुल कौन होता है, कौन जीतता है, कौन सक्सेसफुल? देखो वो हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, वो तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसने कोई शिकायत का मौका दिया नहीं मेरे पापा को। बहुत शिकायत का मौका दिया, समोसे बना रहा है, पापा के लिए पैक भी बना रहा है, हर चीज में उन्होंने कुछ ना कुछ ढूंढा गलत। तो बाबा ने भी मेरी गलतियां निकाली हैं। अब मैंने देखो मराठी बोलना सीखना शुरू किया, तो ऑब्वियसली मैं तो नहीं हूँ ना मराठी बोलने के लिए, फिर भी मेरी गलतियां निकाली कि तुम ये नहीं सही बोल रही हो, वो नहीं सही बोल रही हो, ये कांदा पोहा तुमने अच्छा नहीं बनाया। मैंने भी कोशिश की, मतलब हमने बहुत किया, लेकिन ये हमारी मम्माज ने हमें बहुत सपोर्ट किया। बेस्ट वाज द मदर्स लव। आई ने मुझे बहुत प्यार दिया, मतलब उन्होंने मुझे साड़ी पहनना भी सिखाया, उन्होंने मुझे मराठी बोलना सिखाया, उन्होंने मुझे महाराष्ट्रन खाना बनाना सिखाया, और उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा। बहुत ही लाउड बेटी है ये लेकिन मुझे भी थोड़ा प्यार मिला, थोड़ा नहीं तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्यार मिला तुम्हारी मम्मा से। यस। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। ऑब्वियसली फादर्स का तो हमें तो सपोर्ट करने ही नहीं वाले थे, बिकॉज उनका तो प्लान था। तो अब क्या वो लोग सक्सेसफुल होते हैं या हम होते हैं, दिस इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट, लव एक्सचेंज। तो ये आई डोंट थिंक पहले कभी हुआ है। नहीं, और ऐसा हम ऐसे नहीं बोल रहे क्योंकि हर न्यू फिल्म में ऐसा होता है। हर कोई बोलता है इस फिल्म में कुछ नया देखने को मिलेगा। एक्चुअली कॉन्सेप्ट इटसेल्फ इज न्यू। एंड इट्स वेरी फ्रेश एंड इट्स वेरी फैमिली वाली मूवी, मतलब हाँ, इट्स अ क्लीन फैमिली एंटरटेनमेंट। लेट्स टेल यू दैट फर्स्ट कि आप बच्चों के साथ जा सकते हो, आप अपने पेरेंट्स को ले जाओ, आप अपने दादा दादी नाना नानी को ले जाओ। मैं तो मेरी पूरी फैमिली के साथ देखने जा रही हूँ। हाँ, इसके तो
बहुत बड़ी फैमिली है, पूरा Yes. गांव जाएगा इसका। देखो खबरदार है, 200 लोग ही तो। खबरदार है जो मेरे शहर के बारे में तुमने कुछ बोला तो। शहर? हाँ ओके ठीक है। इसको पता नहीं प्रॉब्लम क्या है, मेरे होम टाउन से हमेशा उसको बोलते रहते हैं कोई- 200 लोगों की आबादी, 200 लोगों की आबादी, ऐसे कैसे 200 लोगों की आबादी, वो इतना बड़ा शहर है। तो इसने खुद बोला इतना बड़ा है, इधर बस 5 घर है, मैं क्या बोलूं? मैंने कभी भी नहीं बोला, टॉक टू माय हैंड ना। टॉक टू माय हाँ। तो यही ऐसी हमारी शूटिंग भी हुई। वी हैड अ वेरी सपोर्टिव सेट, वेरी Yeah. सपोर्टिव यूनिट। प्रोड्यूसर से लेके डायरेक्टर से लेके एवरीबडी एल्स वाज वेरी सपोर्टिव एंड वेरी पॉजिटिव आल्सो। पॉजिटिव सेट था हमारा। एंड सीनियर एक्टर्स वर विद न्यू एक्टर्स, दे शोड अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड हाँ एक्चुअली आपको मैं बता दूं, ज्योति जो है, जो मेरी को स्टार है, ये कोई जूनियर आर्टिस्ट नहीं है, ये एक्चुअली मेरे से उम्र में कम है। बहुत कम, बहुत कम। बहुत कम, ठीक है। ओके अगर 3-4 साल बहुत कम है, ओके। बट इन्होंने पहले 1 2 3 4 5 वो आपकी एज आपने रिवील कर दी। एनीवे इट्स ओके, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ये जब 30 की होगी तब भी 15 की लगेगी। मैं कहाँ पे था यार? बेसिकली हम लोगों को सबने बहुत सपोर्ट किया, हमारे सीनियर एक्टर्स ने, चाहे वो हमारी सपोर्टिंग कास्ट हो, चाहे हमारे सेट पे जितने भी लोग जो कहते हैं कि 150 लोगों की टीम होती है। इट्स नॉट ओनली द डायरेक्टर एंड द डीओपी एंड द प्रोड्यूसर, इट्स एक्चुअली द होल टीम। हमारे स्पॉट दादास, हमारे सेटिंग दादास, हमारे टेक्नीशियंस जो कि लाइट्स वगैरह सेटिंग वगैरह करते हैं, हमारे डीओपी सर के साथ जितनी भी टीम होती है, डायरेक्शन टीम पूरी होती है, इवन प्रोडक्शन के भी जितने लोग होते हैं। बेसिकली हमको सब ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और बहुत पॉजिटिव थे सब लोग। एक बार भी, नॉट इवन वंस, हम लोग नए हैं बॉलीवुड के लिए, हमारी पहली मूवी है, हम इतने एक्सपीरियंस नहीं हैं, फिर भी हमारे जो डायरेक्टर है मिस्टर राज शेट्टी, उन्होंने एक बार भी, मतलब हमने अगर 10 भी रीटेक लिए हो किसी शॉट को देने के लिए, तो भी वो हम 10 इन्होंने लिए होंगे रीटेक्स। मेरी कुछ बात भी अलग है, नहीं। मैंने एटलीस्ट 11-12 तो लिए होंगे। अच्छा, एक दो आगे। ओके बेसिकली पीछे नहीं रहा। हाँ, बेसिकली हमने अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी टेक लिए हो तो उन्होंने हमें बहुत प्यार से समझाया कि ऐसे नहीं, ऐसे, मतलब खिजे नहीं वो हमसे, हाँ गुस्सा नहीं किए। ही वॉज ऑलवेज देयर एज अ गार्जियन, एज अ फ्रेंड, ऑब्वियसली एज अ डायरेक्टर, बट specifically for me, I have also seen him as a father as well. Not talking about him. Specifically for her, because ये सबका दिल बहुत जल्दी जीतती है। 1 because ये बहुत ज़्यादा बोलती है, and 2 because I think उम्र में सबसे छोटी होगी ये उधर। Yes, और मैं बड़ी प्राउड फील कर रही थी कि मैं सेट पे सबसे ज़्यादा छोटी हूँ। इवन हमारे एक मेकअप दादा थे जो मुझसे 1 साल बड़े थे, मैं इतनी खुश हो गई थी। यस, ऐसी चीज़ों में खुशी मिलती है। सोचो, फंस गया मैं प्यार करके। हाँ, क्योंकि फिर मैं ना सारी मस्ती कर सकती थी, कोई मुझे डांट नहीं सकता था, इसलिए। बट जोक्स अपार्ट, मैंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा विद हिम। चलो थोड़ी सी अब तुम फाइनली पहली बार मेरी तारीफ हुई है। पहली बार नहीं हो रही है, चलो, नॉट फर्स्ट टाइम। हाँ, तो बेसिक करूँ कि नहीं करूँ? करो। ये मौका बहुत कम आता है एक्चुअली फ्रॉम हर। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। विद हिम आई हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस। आई गेस आई एम रियली ब्लेस्ड कि मुझे अपनी फर्स्ट मूवी में इतना सपोर्टिंग को एक्टर मिला, बिकॉज ही वॉज ऑलवेज देयर, नॉट जस्ट एज एन एक्टर बट एज अ फ्रेंड ऑल्सो। कुछ भी होता था, अच्छा तुम मेरे को बता देना, विल ट्राई टू सॉल्व इट बाय आवरसेल्फ। नॉट ट्राई, वी विल सॉल्व इट। हाँ, मतलब ऐसा जो भी होता था, ही वॉज देयर। And one thing I have learned from him is to never give up, because I have seen him in a very critical stage where he used to take injections and come on set and work, Painful. which was actually very painful. इसको देख के मुझे लगता था कि हाय, कितना ज़्यादा पेन है, मतलब मैं ऐसे चली जाती थी, not only me but our whole crew। जैसे सब लोग बहुत करते थे, जैसे कट होता था इसके लिए चेयर्स आती थी कि सर आपको पानी चाहिए, कुछ चाहिए। नहीं भाई, इतना भी सम्मान नहीं मिला। Dude, there was। मैं वही जो माहौल था कि आप इंजॉय थे, आप लोग, आपको लाइक अटेंशन मिल रहा है, तो क्या ये कितना सपोर्टिव रहा आपके लिए? कितना अच्छा एक्सपीरियंस रहा? इंजरी की वजह से मुझे अटेंशन मिला वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन होल सेट वाज वेरी सपोर्टिव।
ये हमारे लिए एक डेब्यू है, तो इट्स बेसिकली लाइक अ नेवर गिव अप सिचुएशन एंड डू और डाई फॉर अस, क्योंकि ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है और ना ही हम किसी फिल्मी फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेरे लिए तो यही था कि भाई करो या मरो। नहीं, but it was difficult. It's not only because he got attention because of his injury. He got attention because of my bad dancing skills No. also. तारीफ कर रही हूँ, इसे सुनाई नहीं देना चाहिए। हाँ, तो बेसिकली इसको अटेंशन इसलिए मिला बिकॉज ये सबके साथ बहुत स्वीट था, बहुत अच्छे से रहता था, ये बहुत एडजस्टेबल था। तो मेरे को सुनाई तो नहीं दे रहा ना? मैं सुनाई नहीं दे। हाँ, good. कंटिन्यू। हाँ, तो बेसिकली चाहे कोई भी सिचुएशन हो, बेचारे को मेकअप रूम भी मिलता नहीं था तो भी ये रेडी रहता है कि हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा मेकअप रूम ये ले लेती। तुम्हें सुनाई दे रहा है। फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा इसको जाती थी बिकॉज शी इज मोस्ट लाइवली सोल ऑन सेट एंड देयर इज अ रीजन व्हाई वी कुड फिनिश द शूट इन 24 days plus 6 days of songs because the energy was right and everybody was supportive. सब ने एक दूसरे का साथ दिया। एक बार भी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के मुंह से गाली नहीं आई, ना ही ऊंची आवाज़ में बात हुई है। तो यू कैन इमेजिन जब ऐसा माहौल बनता है तो कितना सपोर्टिव और पूरा यूनिट एक फैमिली की तरह काम करता है। एंड ऑल्दो यू आर ऑल नए लोगों के साथ काम कर रहे थे, बोले अच्छा नया हीरो, नई हीरोइन, नए एक्टर्स, जो भी, ऐसा उन्होंने कभी ये नहीं सोचा, उन्हें लगा नहीं कि ये नए लोग थे। मतलब इतना सब हम मिल चुके थे एंड इट वॉज जस्ट लाइक यू नो कि वी आर मेकिंग अ गुड फिल्म एंड एक ऑनेस्ट एफर्ट के साथ हम लोग एक अच्छी प्योर फैमिली एंटरटेनर बनाते हैं। अब उसका रिजल्ट जो है, हम तो बोलेंगे अच्छी फिल्म है, देखो देखो, बट जो रिजल्ट है वो ऑडियंस डिसाइड करेगी फ्राइडे सैटरडे संडे को। तो और बताओ, आप तारीफ करो। ज्योति जी, हम आपके काम के बारे में बात करें तो आप लाइक आपने आपके कुछ सीरियल्स भी किए हैं, तो आपके लिए ये पहली फिल्म है, तो आपके लिए कैमरा को लाइक फेस करना आपके लिए नया नहीं है, तो कितना मुश्किल रहा, लाइक कितने एक्साइटमेंट रहा एक फिल्म के लिए लाइक काम करना? वेल यस, मैंने 3 शोज़ किए हैं, मैं वो अग्री करती हूँ, बट जब आप एक मूवी के लिए डेब्यू करते हो और एक स्टेप आगे जाते हो तो ऑब्वियसली नर्वसनेस बहुत होती है। मैं पहले दिन बहुत डरी हुई थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से या कोई कंप्लेन आए कि तुम अच्छा नहीं कर रही हो या ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं वैसे बहुत डरी थी, मैं बहुत ज़्यादा सतर्क थी कि भाई नहीं, मुझे अच्छा परफॉर्मेंस देना है। उसके बिसाइड वो आई गेस सेट पे जाने के 10 मिनट बाद ही मेरी नर्वसनेस चली गई थी बिकॉज सेट पे इतना अच्छा माहौल था। एवरीबडी वॉज वेरी नाइस टू अस, वेरी नाइस। मतलब स्पेशली हमारे डायरेक्टर यूजुअली होता है और हम सुनते हैं काफ़ी, मैं कई सुनी बातों में नहीं जाती, बट ऐसा हम सुनते हैं कि भाई जो डेब्यू करते हैं, नए जनरेशन के लड़के लड़कियां आते हैं और फर्स्ट मूवी करते हैं, और जब स्पेशली वो फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं होते तो डायरेक्टर्स बहुत जल्दी खिंच जाते हैं कि तुम इतना टाइम क्यों ले रहे हो, तुम ऐसे क्यों नहीं कर सकते, ये क्या कर रहे हो, अरे तुमको यहाँ बोला था जाने के लिए, ऐसा क्यों कर रहे हो। ऐसा एक बार भी नहीं हुआ। मतलब हमारे पे तो छोड़ दीजिए, मैंने किसी और पे भी सर की ऊँची आवाज़ नहीं सुनी, किसी पे भी नहीं। मतलब सेट पे इतना लाइट माहौल था ना कि जैसे हंसते हंसते हमारा शूट खत्म हो गया और शूट के बाद हम हंसते हंसते नहीं हुआ, थोड़ा बहुत रोई भी तुम। हाँ वो बात वैसे मतलब वो कुछ प्यार भरा, कुछ नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमेशा एवरीडे सेट पे हंसती रहती थी तो हम दोनों की लड़ाई तो बहुत होती रहती थी। तो हमारे सिर्फ ये होता था, हमारी मेन लड़ाई होती थी कि तुम वो गाना बंद करो, मेरा गाना चलने दो। समझ नहीं आता यार। हाँ, बिकॉज बेसिकली हमारी बगल में वैनिटीज रखती थी और ये अपना लाउड म्यूजिक चलाता था। वैनिटी में रेडी होने के टाइम पे मैं अपना लाउड म्यूजिक चलाती थी और कभी कभी मैं स्पीकर भूल जाता हूँ तो बस इसी का म्यूजिक सुनना होता है। और बेचारे को पूरा बॉलीवुड सुनना पड़ता है बिकॉज आई एम हार्डकोर बॉलीवुड सॉन्ग्स फैन। दो ही इज आल्सो, बट ये ना कुछ इंग्लिश ट्रांस वगैरह ये सब सुनता रहता है जो कि मुझे ओके लगता है। मतलब तुम एनर्जी कहाँ से आई है? बॉलीवुड गानों से एनर्जी आती है। म्यूजिक इज अ सोल यार, कहीं से भी एनर्जी आ सकती है। मेरे को एनर्जी बॉलीवुड गाने से आती है, इसके अंदर वैसी एनर्जी बहुत है। इसलिए वैसे बॉलीवुड गाने सुना के पकाती थी, पता नहीं पुराने जमाने के नए जमाने के सारे सुनाती थी मैं इसे सारे। हाँ, और इसको मैंने रेस्क्यू भी किया। एक दिन इसकी वैनिटी पानी से भर गई थी। हाँ, वो एक अनफॉर्चुनेट बात थी। हाँ, तो मैंने इसको हेल्प भी की उस टाइम पे।
तो बेसिकली वी हैड अमेजिंग टाइम। हमारी स्पेशली मैं थैंक यू कहना चाहूँगी हमारी प्रोड्यूसर नादिया जी को, बिकॉज ऑब्वियसली रूट वही हैं, उनसे धीरे धीरे हम सब जुड़े हैं, वो और राजसर ही रूट से, और उन्होंने हमें इतना अच्छे से रखा, पूरी यूनिट को इतना अच्छे से संभाला। वो ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ हमारे साथ ही अच्छे थे, हमारे जो स्पॉट दादा थे उनके साथ भी वो उतने ही अच्छे थे जितना हमसे A to Z सबके साथ बहुत अच्छा। एंड शी इज़ वेरी स्वीट, वेरी काम, एंड बहुत प्यार से सबसे बात करेंगी, सबसे स्वीटली रहेंगी। तो ऐसा मस्का मारी कि अगली मूवी में भी मुझे शायद ले सही जा रहे हैं। आपकी ये फिल्म तो काफी लाइक आपका काम जैसा आप बता रहे हैं काफी मजेदार, एकदम बहुत प्यार से एकदम लव एक्सचेंज के साथ सारी पूरी बीती है 24 दिनों में। तो आगे क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से कि कब ये फिल्म रिलीज होने वाली है और वो क्यों आई इस फिल्म को देखने? हमारी मूवी रिलीज हो रही है 30 अक्टूबर को। इसी अक्टूबर को 30 तारीख को आपके नजदीकी सिनेमा में आप जाइए और लव एक्सचेंज देखिए। और लव एक्सचेंज हम इसलिए बोल रहे हैं आपको देखने के लिए क्योंकि ये फैमिली मूवी है, आप अपने पूरे परिवार के साथ जाके देख सकते हैं। ऐसी बहुत सी मूवीज़ होती है जिनमें बिकॉज ऑफ फ्यू सीन्स में भी वो फाइट के हो या ब्लड वगैरह हो, उसकी वजह से बच्चों के साथ नहीं देख सकते। मेन क्या है, हीरो कुछ लव में कुछ ज्यादा ही लव भी हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो ज्यादा बहुत लव होता है लेकिन दिल से। हाँ, हमारा बहुत ऐसा वाला लव हुआ है, ऑटोमेटिक जो होता है प्यार, दिस वाला लव हुआ हमारा। वन मोर थिंग, अपनी जो फिल्म है उसका जो मेन हीरो है दैट इज अ कंटेंट। तो दिस इज अ सोली कंटेंट ड्रिवन फिल्म। तो आपको हमने जैसे बताया इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट। कोई ऐसा गाना है फिल्म का जो आप लोग लाइक काफी ज्यादा मस्ती हुई हो उस गाने के लिए, या फिर बहुत ज्यादा मेमोरी अपने लाइक मॉम डैड के साथ जो इस फिल्म में है उनके साथ कुछ ज्यादा? आई गेस हमारा एक ही सॉन्ग है जिसमें हमारा पूरा फैमिली इन्वॉल्व है, दैट इज द वेडिंग सॉन्ग, और वो 3 रातों तक चला। और रात में हम सब लोग साथ में बैठ के डिनर करते थे, मोस्ट ऑफ द टाइम सारे सेट पे एक साथ ही खाना वाना खाते थे। तो रात में ना मड में शूट हो रहा है और फिर पापा जो मनोज पापा जी हैं और मम्मा है, यार ना ये खाने का मन कर रहा है, जाना वहाँ बाहर रेस्टोरेंट है वहाँ से ये ले आ वो ले आ, मतलब चटपटा। वी यूज्ड टू हैव प्लेटर की अलग अलग तरीके की वैरायटीज खाने के लिए। सबसे ज्यादा खाना भी यही खाती थी सेट पे। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा खाना था आधा प्लेट ये मेरे लिए। इतना झूठ बोलता है ये, झूठ बोल रहा है यार, मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझको देख के लगता है मैं इतना सीधा सा इंसान, इतना इनोसेंट, मैं छोड़ा ही नहीं कहीं का। नहीं तो उस टाइम पे हमने बहुत मजे किए हैं। उसके अलावा यस, जब हम लोग ऑटोमेटिक गाना शूट कर रहे थे उस टाइम पे हमने बहुत ज्यादा मतलब मस्ती किया था। हमने मस्ती तो बहुत की है। हाँ, हमारे हर दिन मस्ती होता था सेट पे। आपको ये ना लगे कि काम कुछ नहीं किया, तो बता दें जब काम की बात आती थी हमने बहुत सीरियसली काम किया। एंड एक काम करने का तरीका भी होता है, एज पॉजिटिव एज यू कैन कीप इट, एज लाइट हार्टेड यू कैन कीप इट द मूड। वो मस्ती हमने बीच में डाली जिससे कि सब इकट्ठे से हम एक काम करें। हाँ। और एक इतना अच्छा प्रोडक्ट और इतनी अच्छी फिल्म हम बना पाए। और हमारे साथ सिर्फ हम नहीं नाचते थे, पूरी टीम नाचती थी हमारे साथ, पूरी यूनिट नाचती थी क्योंकि मज़ा आता था सबको। विद गॉड ग्रेस जयदेव जी ने हमें बहुत अच्छे म्यूज़िक दिया है, कुमार जी ने बहुत अच्छे वर्ड्स लिरिक्स दिए हैं हमें। तो गाने इतने अच्छे और इतने कैची है ना कि सिर्फ हमें नहीं पूरा यूनिट डांस करता था। शी वॉज द बसंती ऑफ आवर सेट एंड शी नोज दैट। उसको पता होना चाहिए, होना चाहिए। एक तो बंदा होना चाहिए जो एंटरटेनिंग हो। बंदा, ये तो फुल एंटरटेनमेंट बॉक्स है। तो बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से आपका लाइक धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा इंटरव्यू का हमारी स्किल्स। इसकी तो ये तो शी इज 3rd 4th 3 सीरियल हो चुके हैं, मैंने तो पहली बार ही है, तो फर्स्ट फिल्म फॉर मी। बहुत बोलता है। आज फर्स्ट टाइम मुझे बोलने का मौका मिला है यार। और इंटरव्यू मैंने लिया, मैंने तुम्हें मौका दिया कि तुम खुल के बोल सको फॉर द फर्स्ट टाइम, इसलिए मैंने बहुत बोला है। थैंक यू सो मच। 30 अक्टूबर 30 अक्टूबर नजदीकी सिनेमा में लव एक्सचेंज। थैंक यू सो मच। थैंक यू।